अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस शुरू करेंगे। साथ में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस ओब्लिक सिंपल टेंस भी लिखा हुआ है। सिंपल टेंस से मुराद ये है कि हम इसके अंदर जो है वो इज़, एम आर, हैज़, हैव और कैन वगैरह का इस्तेमाल भी पढ़ेंगे और प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस भी इसीलिए पढ़ेंगे। इसीलिए मैंने इसको इकट्ठा जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस ओब्लिक सिंपल टेंस लिख दिया है। इसकी जो डेफिनेशन है वो है बीइंग, पोजेशन, कैपेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, action plus various styles of action, habit or routine at present time is said to be in present indefinite या simple tense. Sometimes an action most probably to be done in nearest future may also be written in present indefinite over simple tense. किसी भी काम का होना या मलकियत होना, कैपेबिलिटी यानी सकत होना, एबिलिटी होना या मुख्तलिफ काम करने के तरीके जो है वो अगर प्रेजेंट टाइम में पाए जाएं तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस कहते हैं या सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि कोई ऐसा काम है जो नियरेस्ट फ्यूचर में मुतवक्के हो। वर्क टू बी डन इन नियरेस्ट फ्यूचर में आल्सो बी रिटन इन प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस या सिंपल टेंस। मतलब एक ऐसा काम जो नियरेस्ट फ्यूचर हाल करीब में जो है वो होना वाक़ई हो तो उसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस या सिंपल टेंस के अंदर इंक्लूड करते हैं। उसकी एक एग्जांपल नीचे भी दी हुई है, उसको फ्यूचर में हम नहीं लेके जाते। तो उसकी एग्जांपल है प्रेसिडेंट एड्रेसेस द नेशन टुमारो। मतलब कल जो है वो सदर ने अगर खिताब करना है अपनी कौम से तो उसको हम ऐसे लिखेंगे प्रेसिडेंट एड्रेसेस द नेशन टुमारो। यहाँ पे हम प्रेसिडेंट विल एड्रेस द नेशन टुमारो नहीं करेंगे, इसमें विल का इस्तेमाल नहीं होगा, यानी इसको फ्यूचर में लेके नहीं जाएंगे। एक ऐसा सेंटेंस जो नियरेस्ट फ्यूचर में जो है वो कोई भी काम जो है वो हैपन हो रहा हो तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस या सिंपल टेंस के अंदर लेके आ जाते हैं। नीचे इसकी एग्जांपल दी हुई है, एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ। प्रेसिडेंट एड्रेसेस द नेशन टुमारो। अब ये टुमारो जो है ये कल है, यानी हाल के अंदर है, लेकिन ये नियरेस्ट फ्यूचर है, इसलिए हम इसको सिंपल इंडेफिनेट टेंस के अंदर लिखते हैं। इसकी जो सिंबल है वो सिंबल ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट या इंडेफिनेट या सिंपल टेंस इज़ द फर्स्ट फॉर्म। इसमें फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे हम। और जो इसके सिंपल सेंटेंसेस होंगे यानी सिंपल जो टेंस है उसमें क्या इस्तेमाल होगा, इज़, एम, आर, हैज़, हैव, डू। अच्छा, फिर ये डू और डज वाले के साथ इस्तेमाल होता है और नेगेटिव के साथ भी इस्तेमाल होता है, मे, गो, प्ले वगैरह वगैरह। अब हम यहाँ पे देखेंगे सिंपल सेंटेंसेस देखेंगे। सिंपल सेंटेंसेस सबसे पहला जो हम देखेंगे वो है बीइंग। बीइंग का मतलब होता है यानी होना। मैं एक तालिब इल्म हूँ, रियाज मेरा दोस्त है, रियाज मेरा दोस्त नहीं है, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो, वो कहाँ है, ये एक किताब है, आज जुमा है। सबसे पहले जो है जो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर ये इज़, एम, आर का इस्तेमाल है तो उसमें इज़ आएगा, इज़ आएगा या एम आएगा या आर आएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस जो है उसके साथ जो इजाफी चीज़ें होंगी, अदर थिंग्स जो हैं वो उसके बाद आएंगी। फिर हमारे इसकी एग्जांपल ऐसे है, आई एम आ स्टूडेंट, मैं एक तालिब इल्म हूँ। ये इसमें मैं जो है यानी आई ये सब्जेक्ट है और आई के साथ एम इस्तेमाल होता है, यानी ये हेल्पिंग वर्ब है, और उसके साथ जो है इसके अलावा जो चीज़ें आएंगी ये ए स्टूडेंट। फिर हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में जो है वो पहले सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज़, एम, आर का इस्तेमाल, प्लस नॉट और फिर प्लस अदर थिंग्स। यहाँ पे सबसे पहले जो है वो रियाज मेरा दोस्त नहीं है, रियाज सब्जेक्ट है, उस रियाज सिंगल है इसलिए इसके साथ इज़ इस्तेमाल होगा। रियाज इज़ नॉट माई फ्रेंड, ये सब्जेक्ट आ गया, ये हेल्पिंग वर्ब आ गया, ये नॉट आ गया, प्लस जो है यो यहाँ पे आ गई अदर थिंग्स। फिर हमारे पास जो है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले जो है वो हेल्पिंग वर्ब जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट में हम लेके आते हैं। यहाँ पे आएगा एक सेंटेंस है, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो। आर यू के साथ जो है वो आर लगता है, यू जो है वो जमा में इस्तेमाल होता है। आर यू एंग्री विद मी।
अच्छा, सबसे पहले हमारे उसके बाद जो है वो डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले जो है वो सवालिया लफ्ज़ आता है, सवालिया वर्ड आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। वेयर आर दे। अब ये हमारे पास जो है वेयर जो है ये सवालिया लफ्ज़ है, उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद जो है वो अदर थिंग्स आती हैं। तो उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे जो हमारे पास है वो है पोजेशन यानी मलकियत। ये भी मेरे पास एक कलम है, उसके पास एक कार नहीं है, क्या तुम्हारे 4 मकान हैं, तुम अच्छे ख्यालात क्यों नहीं रखते हो। अब ये जो मलकियत है इसमें हैज़ और हैव इस्तेमाल होता है, आई के साथ हैव इस्तेमाल होता है और सिंगुलर के साथ जो है वो हैज़ इस्तेमाल होता है। आई और जमा के साथ हैव इस्तेमाल होता है, सिंगुलर के साथ हैज़ इस्तेमाल होता है। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस है, तो मेरे पास एक कलम है, सब्जेक्ट जो है वो मैं हूँ यानी आई, उसके बाद आई के साथ हैव इस्तेमाल होगा, आई हैव अ पेन। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट और उसके बाद अदर थिंग्स आती हैं। फिर हमारे पास ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, सवालिया जुमला है, उसमें जो है वो हेल्पिंग वर्ब जो है वो सबसे पहले आता है, उसके बाद सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और उसके बाद अगर मतलब सवालिया भी है साथ में नेगेटिव भी है तो आप यहाँ पे नॉट या नो का इजाफा भी कर सकते हैं। हैव यू 4 हाउसेस, ये FOUR आएगा। फिर डबल इंटेरोगेटिव है, डबल इंटेरोगेटिव में सबसे पहले इंटेरोगेटिव वर्ड आएगा यानी सवालिया लफ्ज़ आएगा, उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद आगे आ जाएगा। व्हेन वी वांट टू स्ट्रेस पोजेशन वी राइट आर स्पीक एज फॉलोज। हम जब वो कहता है जी हम जब जो है वो पोजेशन यानी मलकियत के ऊपर ज़ोर देना चाहते हैं तो उसके साथ जो है वो हम डू का इजाफा करते हैं, यानी कि मेरे पास ज़रूर है या मैं ज़रूर रखता हूँ। आई डू हैव अ पेन, आई डू हैव अ पेन, ये जो हम मलकियत है या पोजेशन है उसके ऊपर जो है हम स्ट्रेस दे रहे हैं कि ज़ोर दे रहे हैं। आई डू हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन ज़रूर है, यानी कि स्ट्रेस आ गई इसके अंदर। आई डू नॉट हैव अ पेन, डू आई हैव अ पेन। उसके बाद एक नोट है, नोट ये है कि इस कमरे में 30 कुर्सियाँ हैं, मतलब ये कि एक रूम है, उसके अंदर 30 कुर्सियाँ पड़ी है, या कोई ऐसी चीज़ है जो बेजान है। किसी बेजान की कोई चीज़ अगर मलकियत हो तो उसको कैसे लिखते हैं, तो वो यहाँ पे उसने लिखा जी दिस रूम हैज़ 30 चेयर्स, यानी इस रूम की मलकियत जो है वो 30 कुर्सियाँ, यानी इस रूम में 30 कुर्सियाँ, तो ये सेंटेंस गलत है। हैज़ और जो इसका हैज़ और हैव का इस्तेमाल है वो सिर्फ जो है वो जानदार चीज़ के साथ आएगा। ये अब गलत है हमारे पास, दिस रूम हैज़ 30 चेयर्स, ये सेंटेंस गलत है। इसका जो करेक्ट सेंटेंस है वो ये है देयर आर 30 चेयर्स इन दिस रूम, ये अब करेक्ट है। यानी अगर किसी बेजान चीज़ की मलकियत हो तो उसके साथ हैज़ हैव इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। उसकी एग्जांपल ये दी हुई है, इस कमरे में 30 कुर्सी हैं, तो पहले एक सेंटेंस दिया हुआ है वो गलत है, दिस रूम हैज़ 30 चेयर्स, ये अब गलत है। हैज़ हैव जो है वो जिंदा चीज़ की मलकियत के साथ इस्तेमाल होगा, और अगर किसी बेजान चीज़ की मलकियत हमने ज़ाहिर करनी है तो उसके लिए हम लिखेंगे देयर आर 30 चेयर्स इन दिस रूम। अब ये सेंटेंस हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट हम थर्ड नंबर पे चलेंगे। थर्ड नंबर पे हमारे पास है कैपेबिलिटी या एबिलिटी, यानी सकत होना, कोई काम करने की ताकत होना। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर सकता। अब ये इसके साथ जो है वो सकना, जहाँ पे सकत आएगी उसके साथ हम कैन इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास जो पॉजिटिव सेंटेंस है वो ऐसे बनेगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद कैन आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। इससे पहले जो है वो हम सिंपल टेंस के जो फिक्रात पढ़ रहे थे, यानी इज़ एम आर या हैज़ हम पढ़ रहे थे। अभी इसमें आया है जी पहला आया कैपेबिलिटी या एबिलिटी, यानी सकत, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सकना इसके साथ आएगा कैन। सबसे पहले जो सेंटेंस जब बनाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद जो है वो ये कैन का इस्तेमाल है, कैन आएगा, कैन के बाद जो है वो फर्स्ट फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म के बाद जो है वो प्लस अदर थिंग्स जो हैं वो आ जाएंगी, कुछ भी अदर थिंग्स में कुछ भी हो सकता है। सब्जेक्ट में आएगा आई, उसके बाद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं आई, और सकना कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म है यानी मदद, हेल्प तुम्हारी, यू, आई कैन हेल्प यू।
फिर नेगेटिव सेंटेंस आएगा, नेगेटिव सेंटेंस में वही पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर कैन के साथ जो है वो नॉट का इस्तेमाल होगा, फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी आई कैन नॉट हेल्प यू। फिर हमारे पास जो है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो है कैन जो है वो पहले आ जाएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, कैन प्लस सब्जेक्ट। अगर इसमें नेगेटिव भी है तो नॉट आएगा, या ये नॉट ऑप्शनल है, नेगेटिव है तो नॉट आएगा वरना नहीं आएगा, क्योंकि इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस बाद दफ़ा इकट्ठे भी आ जाते हैं। कैन आई हेल्प यू, कैन आई नॉट हेल्प यू, और आई कांट हेल्प यू। 3 तरीके से सेंटेंस बन सकता है। वह हमारे पास है डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, यानी सवालिया लफ्ज़ आएगा, उसके बाद जो है वो कैन आएगा, और उसके बाद आई वाई कैन आई नॉट हेल्प यू, ये उसकी एग्जाम्पल। उसके बाद हमारे पास इसकी मतलब सकत के कुछ और एग्जांपल्स हैं। मैं तुम्हारी, वहाँ पे था कैन का इस्तेमाल, और यहाँ पे जो है वो एबल का इस्तेमाल होगा। मैं तुम्हारी मदद करने के काबिल हूँ। काबिल मतलब एबल, यानी अहल होना। मैं तुम्हारी मदद करने के काबिल नहीं हूँ। क्या मैं तुम्हारी मदद करने के काबिल हूँ? मैं कैसे तुम्हारी मदद करने के काबिल हूँ? बाकी सारा कुछ उसमें सेम आएगा जैसे पीछे हमने पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, काबिल वहाँ पे था सकना, यहाँ पे है काबिल, तो यहाँ पे एबल आएगा। आई एम एबल टू हेल्प यू, आई एम नॉट एबल टू हेल्प यू, एम आई एबल टू हेल्प यू, हाउ एम आई एबल टू हेल्प यू। ये सारे जो है वो पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, और इसमें इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव दोनों आ गए हैं। मैं तुम्हारी मदद करने का अहल हूँ। अब वहाँ पे काबिल था, यहाँ पे अहल आ गया। अहल का जो है वो इंग्लिश होती है कैपेबल। अब यहाँ पे हम कैपेबल इस्तेमाल करेंगे। ये यहाँ पे कैपेबल आ रहा है, ऊपर हमारे पास काबिल था, काबिल का मतलब एबल। I am capable of helping you, I am not capable of helping you, am I capable of helping you। नेक्स्ट जो है वो प्रेजेंट डेफिनेट का नेक्स्ट पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे।